हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप सर। अब क्लास 12th वाले बच्चों को मैंने जहाँ पर एल्कोहल पढ़ाया था, दूसरी यूनिट जो मैं आपको पढ़ाया था एल्कोहल मैंने वहाँ पर पढ़ाया था। वहाँ पर ये वीडियो उस पर बन रहा है जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था, ठीक है ना। जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था उसके आगे, क्योंकि मैं वहाँ पर एल्कोहल आप लोगों को पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने छोड़ दिया था एल्कोहल, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह का सिस्टम हो गया था, क्लास वहाँ से नहीं ली थी। वहाँ से मैंने आपको एल्कोहल की सबसे पहले मैंने आपको पहचान बताई थी। दूसरे नंबर पर मैंने आपको एल्कोहल बनाना सिखाया था कि एल्कोहल को बनाएंगे कैसे। मैंने काफ़ी रिएक्शन पीछे आप लोग नोट्स में देखेंगे, आज मैं ये वीडियो बना दूंगा, आप लोग नोट्स में ज़रूर देखेंगे पीछे। एल्कोहल को कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया। इसके अलावा जब मैंने पहचान बताई थी तो बनाने के बाद फिर मैंने टाइप्स बताए थे एल्कोहल की, कितने प्रकार के एल्कोहल हो सकते हैं। मैंने कार्बन के बेस पर बताया था, वैसे भी मैंने एल्कोहल के प्रकार बताए थे, प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ये बताया था मैंने आपको। अब उसी के आगे अब इतना सब कुछ बन गया। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर मैंने आपको सिखाया था भौतिक गुण सिखाए थे प्लस रासायनिक गुण, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको एल्कोहल में बताया था। अब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद उसी के जस्ट आगे आप लोग कॉपी में भी लिखेंगे, रफ में भी लिखना और पेयर में भी लिखना, उसी के जस्ट आगे पहचान, एल्कोहल की पहचान, जो लिखा एल्कोहल की पहचान। एल्कोहल की पहचान हम कैसे करेंगे कि दिया हुआ द्रव ये एल्कोहल है, बट कैसा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी एल्कोहल है कि टर्सरी, मतलब टर्सरी एल्कोहल है, कैसा एल्कोहल है, इसकी हमें पहचान करनी है। इसकी पहचान के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आपको बना देता हूँ। मतलब एक ऐसी क्लास है जी, इसको आप समझ कर ही प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप में एल्कोहल भरा है, ये एल्कोहल है, बट लैब में इस एल्कोहल में कुछ भी नहीं लिखा है कि ये प्राइमरी एल्कोहल होगा, कि ये सेकेंडरी एल्कोहल होगा, कि ये टर्सरी एल्कोहल होगा, कुछ भी नहीं लिखा इस ड्रॉप के ऊपर। अब हमें इसकी पहचान करनी है कि ये प्राइमरी एल्कोहल होगा, कि सेकेंडरी एल्कोहल होगा, कि टर्सरी एल्कोहल होगा। इसकी पहचान अपन करके कैसे करेंगे, सीखें कैसे करेंगे। देखो जरा गौर से समझना इस टॉपिक को। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करने के लिए 3 परीक्षण दिए गए हैं। पहला परीक्षण है विहाइड्रोजनीकरण। पहला परीक्षण है ये आपका विहाइड्रोजनीकरण। इस पर वीडियो बनेगा आज पूरा, इसके ऊपर विहाइड्रोजनीकरण के ऊपर, ये कल बताएंगे आपको। इसके बाद है विक्टर मेयर परीक्षण। तीसरा है बहुत फेमस लूकास परीक्षण। इन तीनों परीक्षणों के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आज देखो विहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण क्या है, ठीक है ना। अर्थात विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, बहुत आसान, गौर से समझे सब लोग। थोड़ा हिंदी में बता देते हैं आप लोगों को कैसे लिखना है। ऐसे लिखेंगे आप लोग कि विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करने के लिए एक विधि अपनाते हैं जिसे अपन लोग विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। सिंपल बहुत। अब देखो पहले बीच में लिखना सब लोग ऐसे विहाइड्रोजनीकरण, पहले ऊपर लिखेंगे, हेडन डालेंगे जी की एल्कोहल की पहचान, सब लोग समझ लें गौर से, हेडन डालेंगे एल्कोहल की पहचान, ठीक है ना। आंसर में लिखना नीचे, एल्कोहल की पहचान निम्न विधियों के द्वारा की जा सकती है। अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान निम्न विधियों के द्वारा की जा सकती है। पहली विहाइड्रोजनीकरण लिखना, दूसरी मैंने आप लोगों को जो बताई है विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा, तीसरी जो मैंने आप लोगों को बताई है, तीसरी का नाम है लूकास परीक्षण। लूकास परीक्षण के द्वारा भी हम तीनों प्रकार के एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एल्कोहल, जो प्राथमिक एल्कोहल है। देखो गौर करो, इस विधि के अनुसार बता रहे जो प्राइमरी एल्कोहल है, जो सेकेंडरी एल्कोहल है, जो टर्सरी एल्कोहल है। जो प्राथमिक एल्कोहल है, शॉर्ट में लिखा प्राथमिक एल्कोहल, समझ जाएंगे आप लोग। जो द्वितीयक एल्कोहल है, एल्कोहल यहाँ लिख देते हैं, एल्कोहल ये लिखा, द्वितीयक एल्कोहल जो है, और जो तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल। इस विहाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान एक बहुत ही शॉर्ट एग्जाम्पल के द्वारा अपन लोग कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, आप लोगों को पता है प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये प्राथमिक एल्कोहल।
ऐसे भी लिख सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का दूसरा नाम मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था, इसको 1 डिग्री भी कह सकते हैं। द्वितीयक एल्कोहल को अपन लोग 2 डिग्री भी कह सकते हैं। तृतीयक एल्कोहल को 3 डिग्री भी कह सकते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है ना। ये मान लो प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल को यदि किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, ये लिखा Cu मतलब कॉपर, कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रवाहित किया जाए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रवाहित किया जाए तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, देखो गौर करो। तो जी हमेशा प्राथमिक एल्कोहल को यदि कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम प्रवाहित करेंगे तो ये देगा एल्डिहाइड। क्या देगा, एल्डिहाइड दे देगा। कैसे देगा एल्डिहाइड, पहले देखो गौर समझो। एक H, यहाँ से एक H और निकलेगा, एक H 2H, तो पहले तो ये जल बन के बाहर निकलेगा, H2O निकल जाएगा बाहर। अब मैंने कहा ना एल्डिहाइड देता है, बिल्कुल सही बात, एल्डिहाइड देगा। CH3 थोड़ा सा दिखना चाहिए आप लोगों को, CH3 जो लिखा CH3। अब यहाँ से एक H निकल गया ना यहाँ से, तो CH, ये इसका O बच गया है ना, CH, अच्छा CH3 एल्डिहाइड देता है, सही बात है, एल्डिहाइड देगा। तो CH3 CHO यहाँ पर ये एल्डिहाइड देगा, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड है जी, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ओके एल्डिहाइड है। यहाँ पर H2O नहीं होगा, जल नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगी H2, क्योंकि वहाँ एल्डिहाइड तभी बनेगा। अब ये पहला हो गया। दूसरा देखो भाई, अगर हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, CH3 सेकेंडरी एल्कोहल, ये C यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ H लगा दो, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ H लगा दिया, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। अब रिएक्शन इसको किसके ऊपर प्रवाहित करना है, कॉपर के ऊपर प्रवाहित करना है, कॉपर के ऊपर OH लगा दिया। अब रिएक्शन इसको भी हमें कॉपर के ऊपर प्रवाहित करना है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये सेकेंडरी एल्कोहल है, पता होना चाहिए आपको, सेकेंडरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है ना। सेकेंडरी एल्कोहल को कॉपर पर प्रवाहित करना है 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्या बनेगा पता होना चाहिए, बनेगा कीटोन। कैसे बनेगा कीटोन, देखो जरा कीटोन कैसे बनेगा, बहुत सिंपल। कीटोन देखना ऐसे बन जाएगा, एक H ये दोनों आपस में ब्रेक हो जाएंगे, तो H2 तो बाहर निकल गया, बिल्कुल सही बात है। अब CH3 बच गया भाई, तो CH3 नीचे लिखा CH3, ऐसे कर दिया, C डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया कीटोन। कीटोन प्राथमिक एल्कोहल, तो बात क्या आ रही बात समझ में, जब प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड देता है प्राथमिक एल्कोहल, पहचान है जी इसके द्वारा। और दूसरा जो है सेकेंडरी एल्कोहल को जब कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो ये कीटोन देता है, क्या देता है, कीटोन, ठीक है ना। अब तीसरा देखो, तीसरा जो है तृतीयक एल्कोहल क्या करेगा, तृतीयक एल्कोहल को यहाँ बता देते हैं। तृतीयक एल्कोहल ये दूसरा नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तीसरा नंबर यहाँ पर देख लो, तीसरा नंबर ये है। जो तृतीयक एल्कोहल एल्कीन देगा, वो कैसे देगा एल्कीन, देखो जरा, CH3, ठीक है ना, CH3 ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ लिखा C को बीच में, ठीक है ना, C लिखा। अब सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OH लगा लिया। अब रिएक्शन कॉपर पर हमें करना है प्रवाहित, ताप वही लेना है 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। यहाँ से देखो ये बनाएगा क्या, एल्कीन बनाएगा ना। अब मैंने कहा एल्कीन बनाएगा तो कैसे एल्कीन बनेगी। अब एल्कीन बनने के लिए देखो ज़रा, इसका ये वाला H यहाँ से तीनों में से किसी से एक H ब्रेक होगा, इससे भी हो सकता, इससे भी हो सकता, इससे भी हो सकता, किसी से भी हो सकता, एक H ब्रेक होगा क्योंकि H2 बाहर निकलना है। तो H2 तो ये हो गया बाहर, प्लस अब देखो CH3 ये यहाँ से एक H ब्रेक हुआ तो CH2। अब यहाँ पर तो C, यहाँ पर C आया, ठीक है। यहाँ पर जब C आया तो अब यहाँ पर एक इसकी 2 वैलेंसी तो फेल हो गई। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हम लगाते हैं तो इसकी एक वैलेंसी भी बच जाएगी, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। कौन सा बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड। ये कौन सा है, एल्कीन, ये एल्कीन है। तो ये हो गया, देखो आपको पहचान में आ गया एल्कोहल की पहचान। बी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, देखो एक बार फिर बता देते हैं, बी
डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण एक अच्छी विधि है, पहली विधि है। डिहाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक एल्कोहल क्या देगा? प्राथमिक एल्कोहल किसको देता है? प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, ये एल्डिहाइड देगा, आपको रिएक्शन में दिख रहा होगा, एल्डिहाइड देगा ये। सेकेंडरी एल्कोहल जो है, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन को देता है, कीटोन ये पहचान है, कीटोन को देता है। और टर्सरी एल्कोहल जो है वो एल्कीन को देने का कार्य करता है। इसको बड़े आराम से आप लोग लिख सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल जो है, प्राथमिक एल्कोहल को जब हम कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देता है। वही बिल्कुल डेफिनेशन इसमें भी लिखेंगे सेकेंडरी एल्कोहल में कि सेकेंडरी एल्कोहल को जब हम 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देता है। टर्सरी एल्कोहल में क्या लिखेंगे? जो तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल को जब हम कॉपर पर प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो तृतीयक एल्कोहल एल्कीन को देता है। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब डिहाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मैं दूसरी मेथड आपको बता दूंगा, अर्थात जो वेक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे ये हम आपको कल बताएंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।